और आज की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश सरकार गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाएगी। पहली बार गोवर्धन पूजा का आयोजन कराएगी सरकार। कांग्रेस ने किया है गोवर्धन पूजा के सरकारी कार्यक्रम का विरोध। सरकार को ऐसे आयोजन कराने की क्या जरूरत, यह सवाल पूछा कांग्रेस ने। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाएगी सरकार। पहली बार दरअसल गोवर्धन पूजा का आयोजन सरकार की तरफ से किया जा रहा है और इसी पर अब कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की कि गोवर्धन पूजा के सरकारी कार्यक्रम का क्या मतलब, सरकार को ऐसे आयोजन करने की क्या जरूरत है, यह सवाल भी पूछा कांग्रेस ने। सरकार में 10 साल रहे, कभी वो कर लेते। उनको तो उनके वोट बैंक का खतरा था। हिंदू सनातन संस्कृति के रीति रिवाज को मनाना ये गौरव की बात है और गोवर्धन पूजा उसमें सबसे आनंद का त्योहार है। किसान का क्या शहर क्या गांव सब लोग इसका आनंद लेते हैं। मुझे गर्व है कि हम गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। गोवर्धन पूजा का जो त्योहार है वो कोई मोहन यादव जी के कहने से नहीं मनाया जाता है। ये सदियों से पुरानी परंपरा है और हर वर्ष गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। तो दिग्विजय सिंह को भी आपने सुना, सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी आपने सुना। दोनों के अपने अपने तर्क और कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है कि आखिर सरकार क्यों मना रही है। और मोहन यादव ये कह रहे थे कि पहले से इसका आयोजन इस तरीके से होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ। तो कांग्रेस ने विरोध किया है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसने ये फैसला लिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने, कि गोवर्धन पूजा का त्योहार सरकारी कार्यक्रम होगा। पहली बार गोवर्धन पूजा का आयोजन सरकार करवा रही है। इसी पर कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई। दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना कि सरकार को ऐसे आयोजन कराने की क्या जरूरत। तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। गोवर्धन पूजा को लेकर आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। मध्य प्रदेश सरकार का जो यह फैसला है, कांग्रेस इसके विरोध में नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह को आपने सुना। इसके अलावा भी कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान इस पर सामने आए हैं और सवाल यह पूछा जा रहा है बीजेपी से कि आखिर सरकार यह आयोजन क्यों करवा रही है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो सरकार को ऐसे आयोजन कराने की क्या जरूरत, यह कांग्रेस ने सवाल पूछा है। और कई और अहम बातें इस पर कही गई कि ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। फिर मध्य प्रदेश सरकार को अपनी तरफ से इस तरह का आयोजन कराने की क्या जरूरत थी। मंत्रियों को गोवर्धन और शस्त्र पूजन के निर्देश क्यों दिए गए, यह सवाल भी पूछा गया है। तो पहली बार गोवर्धन कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित दूसरे मंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने गोवर्धन पूजा मनाने का विरोध किया है। सरकार को ऐसे आयोजन कराने की क्या आवश्यकता, यह सवाल पूछा गया कांग्रेस की तरफ से। तो गोवर्धन पूजा पर आप देख रहे हैं किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। सरकार इसके पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। आइए इसी खबर पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक झा मौजूद हैं और ब्रिज गोपाल लोया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप दोनों को। दीपक जी, पहला सवाल आप ही से है, विरोध क्यों? आपको भी अखिलेश भाई, आपको और पूरे देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं और गोवर्धन पूजा की भी शुभकामनाएं। देखिए, विरोध नहीं है, किसी चीज पे सवाल करना विरोध नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप जैसे पत्रकार और आप जैसे लोग विपक्ष से सवाल करते तो बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि सरकार से तो सवाल कर नहीं सकते। तो आपको भी उम्मीद है कि विपक्ष ही इन सारे मुद्दों का समाधान निकालेगा। तो विपक्ष ने सवाल किया है कि जो गौशालाएं चल रही मध्य प्रदेश में, लगभग 2200 गौशालाएं चला रही है सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से। अब इन सरकारी संस्थाओं में कितनी गौशालाएं हैं? लगभग 1600 सरकारी गौशालाएं हैं। अब 1600 सरकारी गौशालाओं में लगभग 2 लाख के आसपास गायें हैं। अब 2 लाख की गौशालाओं में क्या हुआ? बैरसिया में देखिए, सांची में देखिए, सिरोंज में देखिए, सिलवानिया में देखिए, न जाने ऐसी कई गौशालाएं हैं जिसमें ट्रक भर भर के गायों की हड्डियां निकली हैं। इसका मतलब यह है कि 200 गायें वहां पे मारी गई हैं। बैरसिया में तो एक भाजपा की नेता थी, उनके गौशाला में लगभग 130 गायों की मृत्यु पाई गई कुएं में गिर के। अब आप ये बताइए, कुएं में गाय कैसे गिर गई?
गायों की हड्डियां वहां पे पाई जा रही है। मतलब मुझे इतना दुख होता है। और एक तरफ से फिर सरकार कहती है कि हम गोवर्धन का वो पूजन करेंगे। तो इस तरीके से दोहरा चरित्र जो है ना अखिलेश भाई, ये भाजपा का सामने आ जाता है। मैं तो कहता हूँ भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हम लोग तो त्योहार हमेशा से मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, गोवर्धन मनाते हैं, भाई दूज मनाते हैं, सारे त्योहार मनाते हैं। अब क्या सरकार को इसीलिए जनता ने चुना है कि सरकार अब सारे त्योहार को राजनीतिक रंग से सरकारीकरण कर दे। मैं इसका जवाब लेता हूं दीपक झा जी। हो जाएंगे और ये सवाल बनता है। हम ठीक है, और दीपक जी, और इसमें एक बात मैं जोड़ भी दूं, चूंकि आपको मैंने टोका नहीं बीच में, आपने कह दिया कि सरकार से हम सवाल नहीं पूछते। बीजेपी वहां सरकार में है और बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, उन्हीं से अब सवाल पूछ रहा हूं। तो इस तरह की रनिंग कमेंट्री से थोड़ा बचा करिए, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दिया करिए। ब्रिज गोपाल लोया जी, सवाल मेरा आपसे है, क्यों आखिर राजनीतिकरण किया जा रहा है इन पर्व त्योहारों का? नहीं देखिए, सबसे पहले मैं भी वहीं से शुरू करूंगा कि दीपावली और गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को। अब प्रश्न इस बात का है कि दीपक जी, आप जिस त्योहार की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं और उसी को मनाने पर ऐतराज भी कर रहे हैं, ये दोहरा चरित्र कहलाता है, इसे दोहरा चरित्र कहते हैं। पहले तो एक बात को समझ लें कि गोवर्धन पूजा का त्योहार क्या है। गोवर्धन पूजा भारतीय संस्कृति की वो विरासत है कि आज के 5200 साल पहले भगवान कृष्ण ने प्रकृति के संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए और उसके आदर और सम्मान के लिए एक त्योहार का विकास किया, जिस दिन उन्होंने गोवर्धन की पूजा करी थी कि यही गोवर्धन हमें शुद्ध हवा देता है, यही गोवर्धन हमें छायादार वृक्ष देता है, यही गोवर्धन हमें फलदार वृक्ष फल देता है। उस गोवर्धन की हमें पूजा करनी चाहिए। दूसरा मामला है गौ संवर्धन का, तो गौ संवर्धन होना चाहिए था। और दीपक जी, शायद आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, आपने गौशालाओं की गिनती तो बता दी। मध्य प्रदेश में सरकार के स्तर पर कोई गौशालाएं नहीं हुआ करती थी। 1998-99 में दिग्विजय सिंह की जब सरकार हुआ करती थी तो गौवंश के लिए जो 2% चरनोई भूमि आरक्षित थी, उस भूमि को नष्ट और समाप्त करने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। और उसके कारण आज गौ माताएं गौशाला और सड़कों पर खड़े होने विवश हैं। उनके संरक्षण का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। और एक बात और कह दूं कि गौ का संरक्षण भी क्यों और इस समय क्यों, क्योंकि ये दीपावली का त्योहार हम धनतेरस से मनाते हैं, भगवान धनवंतरी की जयंती से मनाते हैं कि उस दिन से इस दुनिया में पहला डॉक्टर होने का जो खिताब है वो धनवंतरी जी को मिला। और गोवर्धन पूजा इसलिए कि गाय को भारतीय सनातन संस्कृति में आरोग्य का देवता माना जाता है। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। ठीक है, विस्तार से आपने अपनी बात रखी। ठीक है ब्रिज गोपाल जी, अब मैं दीपक जी से जवाब लेता हूं। दीपक जी, आपने सुना और यहां तक कह दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने, ब्रिज गोपाल जी ने, कि अगर आज गायें बेसहारा हैं तो उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। दिग्विजय सिंह की जब सरकार हुआ करती थी तब जो कुछ हुआ वो एक बड़ी वजह है। अखिलेश जी, शायद इस बात पे आपको भी हंसी आएगी कि पिछले 24 सालों से भाजपा की सरकार है वहां पे और अपनी कमियों को, नाकामियों को छिपाने के लिए दिग्विजय सिंह को एक कोस रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा जिस डाली पे बैठी है उसी डाली को काट रही है। इसका मतलब यह है कि कालिदास की सरकार है। इस तरीके से इनको आप संज्ञा दे सकते हैं। बात यह है कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने लगभग 1000 गौशालाओं का वहां पे संचालन किया मध्य प्रदेश में। 15 महीने की सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में 15 महीने में। अब इनसे हिसाब मांगिए कि 23 साल की सरकार में इन्होंने लगभग 600 लगभग सरकारी गौशालाएं खोली हैं। बात ये है। दूसरी बात मैं बताता हूं कि भाजपा गौशाला के नाम पे करप्शन कर रही है। भाजपा गौशाला के नाम पे पैसे खा रही है। 190 करोड़ रुपए इन्होंने 2022-23 में आवंटन किया। अब 190 करोड़ रुपए कम नहीं होता गौशाला के लिए। अब इनसे पूछ लीजिए भाजपा के कितने नेताओं के नाम पे गौशालाएं चल रही हैं। आप बताइए ना, निर्मला देवी है बैरसिया में चला रही है, उसके नाम पे FIR हुई। 130 गायें उनके गौशाला में, जीव दया गौशाला में मरी पाई गई। उनको आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया भैया, ये बताइए। गौ हत्या कितना बड़ा पाप है। ब्रिज गोपाल जी, जवाब दीजिए। को बचा लिया। ये तो एक कदम आगे निकल गया दीपक झा। वो कह रहे हैं कि गौ पालन के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पर। नहीं देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, कहीं कोई कमी हो सकती है मगर कमी काम करने वालों के काम में ढूंढी जा सकती है। मैंने अभी कहा ना आपसे
कि इन गौशालाओं की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस की सरकारों के दौरान तो एक कांजी हाउस हुआ करता था, शायद दीपक जी को जानकारी नहीं है। कांजी हाउस हुआ करता था जिसमें गाय को जेल की तरह बंद कर दिया जाता था, जो सरकारी होता था, और उससे जब किसान छुटा कर लाता था तो उसे एक निर्धारित राशि चुकानी पड़ती थी। तो पाप आपने किया है, हम उसे ठीक है। करेक्ट करने अच्छा, का मैं आप काम दोनों कर रहे को हैं। बीच में रोक रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।